समय मैं शिवधाम बेलवाई में हूँ और ये हमारे भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं रामचंद्र प्रधान जी, और ये भावी प्रधान भी हैं। इस समय ये ज़ोर शोर से प्रधानी इलेक्शन में लगे हुए हैं और संभावित ये जीत भी जाएंगे। तो हम इनसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप बताइए, इसके पहले 5 साल प्रधानी कर चुके हैं? जी, थोड़ा जोर बोलो। 5 साल प्रधानी कर चुके थे, लेकिन हमारे कार्यकाल में 2 साल लगभग कोरोना काल में गुजारा। इसके बाद भी हमने जनता के हित में कागजी में पूरा काम किया। जी ये समझ के नहीं किया कि हमको वोट मिला कि नहीं मिला है। हम प्रधान होने के नाते अपना गांव के पूरे परिवार को अपना हमने परिवार समझा। जी चाहे हमारा कोई विरोधी भी था, उसका भी अपने कागज़ से हमने कोई कलम से किसी का अनित नहीं किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही भाई। तो हालांकि कोरोना काल में तो पूरा देश प्रभावित था, देश क्या पूरा वर्ल्ड प्रभावित था, दुनिया। तो फिर भी इन्होंने अच्छा काम किया उसमें, जितना भी मौका मिला करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये भावी प्रधान तो हैं और संभावना है इनका पूर्ण रूप से जीतने के लिए। तो प्रधान जी, आप आगामी चुनाव में अगर आप सफलता पा जाते हैं, जीत जाते हैं, तो जनता के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? जनता के हित में जो हमारे हाथ का भरा हुआ जितना व्यवस्था था, उसको जनता के सामने समक्ष ला करके तभी हमारा शपथ ये था कि जो हम काम करेंगे जनता के हित में काम करेंगे। कहीं दलाली या 420 का काम कोई नहीं हुआ हमारे जहन से। और लोगों ने आपको अब देखा भी है। लोगों ने कोई बदलाव किया उसकी अलग जगह, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई दिखा नहीं सकता हमने कहीं दलाली किया या जनता के कहीं अनहित के बारे में सोचा कभी। और हमेशा जनता के साथ में थे। अब रही गई बात कि भगवान श्री हनुमान जी नहीं है सीना फाड़ दिखाने की जनता के प्रति कितना प्रेम हमारा रहता है। और प्रधान न होने के भी तथा जैसा हमारा शक्ति है, जनता के बीच में रहते हैं और उनके जनता के आशीर्वाद से जनता के मेल में विकास काम सोचते रहते हैं। और यदि सत्ता आया जनता के आशीर्वाद से, तो हमारा वादा है कि जो हमारे हाथ का भरा हुआ विकास है उसको जो हम जनता को समक्ष धरती पर दिखा करके दिखाएंगे। जैसे ग्रामवासियों ने अगर आपको अवसर दे दिया और पुनः आप प्रधान हो गए, तो आप काम जो भी करेंगे निचले स्तर से देखेंगे, गरीबों की तरफ से, कि ऊंचे स्तर से आप शुरू करेंगे? हमारा सोच हमेशा गरीबों के पक्ष में रहता था। जैसे में देखा जाए तो जितना हमने आवास बांटा था प्रेजेंट समय में, एक आवास का 1 रुपया कोई सदस्य नहीं कह सकता है कि ग्राम प्रधान द्वारा पैसा लिया गया था। मेरा चैलेंज था, जैसे कि हमने गरीबों से 1 रुपया नहीं लिया आवास के बारे में, या कोई प्रशासनिक कोई कार्यव्यवस्था था उसमें कोई दलाली नहीं किया। आप लोग के समक्ष मेला से लेकर के रामलीला से लेकर के जनता के हित में काम करता रहा। और मैंने सोचता रहा कि मैं अपने ग्राम को कितने विकास करके दिखा दूँ। तो इस समय आप शिवधाम के प्रांगण में खड़े हुए हैं, तो पब्लिक को आप विश्वास के लिए आप क्या कहेंगे? पब्लिक को विश्वास में लिए अगर हमको एक बार चांस देते हैं तभी तो हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं। रह गई बात यह है कि इतना वादा है कि जैसे हमारा आज भी रजिस्टर चेक किया जाए पूर्व प्रधान का कि 584 आवास का फार्म उसने भरा था, कागज में है कि नहीं है। और जितना 500 आवास था, 584 शौचालय था, जितना भी सरकारी व्यवस्था था हमारे पास आ लिया गया। तो हमारे समझ वो आवे, हम उसको अपना विश्वास जाहिर करें कि पैसा निकला है कि नहीं निकला है। अब वर्तमान प्रधान जो देना चाहें न दें किसी को, हम उसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप जीते और शंकर जी आप एक अपनी कृपा बनाए रखें। और आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे रहें। और अगर जनता आपको अवसर देती है तो आप बखूबी ईमानदारी से मेहनत के साथ दिन रात एक कर अपने ग्रामवासियों और ग्राम सभा को आगे ले जाने की ये कोशिश करें। धन्यवाद।